राजू दास जी, अयोध्या में है हम। प्रभु श्री राम आस्था के कम और राजनीति के ज्यादा विषय क्यों है? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद दूंगा सभी राजनीतिक दल के पार्टी के प्रवक्ता को। हम हिंदू हैं, हिंदुत्व सनातन धर्म संस्कृति और सबका साथ सबका विकास के साथ साथ ये देश कैसे अखंड बना रहे, ये संस्कृति कैसे आगे बढ़ती रहे, इस पर इसके हम चिंतक हैं। इस विषय पे मैं बात रखूंगा। अभी तमाम पार्टी के नेताओं ने अपने अपने तरीके से विकास कार्य की योजना बताया, सुनाया, लेकिन आपने कहा कि भगवान राम आस्था के विषय, आस्था के कम और राजनीति के ज्यादा बनते जा रहे हैं, अब बन गए हैं। नहीं, देखिए इसके नाते, क्योंकि आज देखिए जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व की बात हो रही है। अभी तक सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की ही लोग बात करते थे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन विकास के साथ साथ हमारी आपको आस्था की ही भी बात करनी पड़ेगी। विकास के साथ साथ भगवान राम की जन्मभूमि की भी बात करनी पड़ेगी। विकास के साथ साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ साथ सनातन धर्म संस्कृति और यह देश कैसे अखंड बना रहे, इस पर भी बात करनी पड़ेगी। अगर कोई बात करता है तो हम उसके साथ हैं, लेकिन लोगों ने खूब राजनीति करना शुरू किया। मैं पूछना चाहता हूं, अभी लोग बोल रहे थे कि भगवान राम समाजवादी, अच्छी बात है, भगवान राम किसी पार्टी के पेटेंट नहीं है, न बसपाई है, न कांग्रेसी है, न भाजपाई है, न सपाई। सुनिए तो इसके नाते बोलते हैं ना, इसके नाते बोलते हैं क्योंकि ये लोग गिरगिट जैसे रंग बदलने का भी तो काम करते हैं ना। परिवर्तन क्यों आ गया? अभी तक तो ये लोग क्या कहते थे, परिंदा पर नहीं मारेगा। अभी तक तो कहते थे वहां पर बाबरी मस्जिद का ही निर्माण होगा, लेकिन संवैधानिक तरीका से उच्चतम न्यायालय तो तमाम आदेश दिए हैं, 1000 आदेश दिए हैं, वो आदेश क्यों नहीं पालन करते? एक सवाल आपसे ये है, ये बात अलग है, ठीक है। अयोध्या को जिस नजर से देखा गया उसकी तस्वीर कुछ और है। आज जहां हम हैं, जिस स्थिति में हैं, मंदिर मस्जिद की बात तो बहुत होती है, लेकिन अयोध्या वासी मिलकर रहते हैं। यह सियासत की ही देन है कि जो दुनिया के पटल पर तस्वीर पुरानी रखी गई, इसे भी आप मानते हैं? नहीं मानते हैं, इस चीज को मानते हैं। जिस प्रकार से इन लोगों ने क्या कहा था, अगर राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम हो जाएगा। एक ढेला किसी ने किसी को नहीं मारा। विकास के मुद्दे पर बात कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। राजर्ष दशरथ मेडिकल कॉलेज 5 साल के बीच में 50 गुना विकास। अंबेडकर नगर रोड 4 लेन, रायबरेली रोड 4 लेन, गोरखपुर लखनऊ रोड 6 लेन। कितना विकास चाहिए? हो गया ये विकास, इसी को विकास कहते हैं। छोटा सवाल, बैठिए आप बैठिए, कैमरा उधर है। आज की तो बात करते नहीं, शिक्षा की बात करते नहीं। ये 42% फीस बढ़ा करके युवाओं को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। कौन? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये आरोप है आप पर, आरोप है आप पर, जवाब होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सबको शिक्षा, मुफ्त शिक्षा और ये सबका अधिकार, इस पर बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये काम भी हुआ है। जहाँ तक विकास का सवाल है, मेडिकल कॉलेज इस देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी आए, उन्होंने शिलान्यास किया और मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार है, उसका उद्घाटन भी हुआ। आज वहाँ क्लासेस चल रही हैं और इसी जिले के आसपास के जिले के युवा उस मेडिकल कॉलेज में अपनी मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हो गया, ठीक है, हो गया, दे दीजिए जनता का जवाब। देखिए, नौजवान साथी हैं, उनको अधिकार है सवाल पूछने का। रही बात, हम धर्मगुरु हैं, सनातन धर्म संस्कृति और हिंदुत्व की बात करेंगे। यहाँ जिस प्रकार से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सब समभाव से रहे, एक साथ रहे, हम उसकी बात करेंगे। रही जो भी अपराधी होगा, कोई भी अपराधी होगा, उसका बाबा का बुलडोजर चलेगा, गिरेगा। जो भी अपराधी होगा, इनकाउंटर होगा, वो मारे जाएंगे। जाति पात पंथ मजहब को देखकर इनकाउंटर पुलिस वाले नहीं करते। अगर 1 मिनट के लिए मैं पूछ लूं कि पूरे विश्व में धमाका होता है, सब मुसलमान पकड़े जाते हैं। ठीक है, अब अगला। जनता पार्टी ने किया, आज वो कॉन्वेंट से बराबरी कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के युवा
विदेशों में पढ़ने जाएं, इसके लिए छात्रवृत्ति और देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब डॉक्टर अंबेडकर जी के पंचतीर्थ जो बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया, जहां वो पैदा हुए, जहां उनका परिनिर्वाण हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उसी नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने यह भी किया कि अगर विदेशों में दलित हमारे युवा पढ़ने जाते हैं तो उनको सहायता दी जाएगी, और आज भी वो बैंकों से सहायता दी जा रही है। लगातार 10 से 15 वर्षों से हैं। अगर उन्हें उन लोगों ने यहाँ पर कोई कल कारखाना लगवा दिया होता तो जो ये नौजवान बेरोजगार हैं, ये उद्योग क्यों नहीं है अयोध्या में या अयोध्या के परिक्षेत्र में? देखिए, हम अयोध्या में पर्यटन का बहुत बड़ा उद्योग विकसित करना चाहते हैं। अयोध्या में जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा तो यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं विकसित होंगी। होटल्स बनेंगे, बाहर से आकर लोग रुकेंगे, यहाँ पर टैक्सी चलेगी, बस चलेगा, उन लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर जो रोजगार में आएंगे, होटल्स खुलेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। जो यहाँ पर विभिन्न व्यवसाय के माध्यम से अयोध्या में आने वाले लोगों की सेवा करेंगे। आध्यात्मिक पर्यटन के जरिए आप रोजगार देने की कोशिश पर्यटन को रोजगार की अपार संभावनाओं के साथ अयोध्या को हम विकसित करें।